एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। इसके पहले आपने भी कवियों की उपाधियां और उपनाम पढ़े थे और इसमें भी हम कुछ कवियों की उपाधियां या उनका उपनाम पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रतियोगी समक्षतम इसका ये चौथा एपिसोड है। आइए देखते हैं। हमारे यहाँ कात्यायन का नाम आप जानते होंगे, जिन्होंने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे हैं और पतंजलि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर भाष्य लिखा है। तो ये वही कात्यायन हैं जिनको हम उपनाम, हाँ देखिए, हम उपाधियां भी उपनाम और कवि विषय कथन पढ़ रहे हैं, तो ये इनका उपनाम है। कभी पूछे कात्यायन का उपनाम क्या है या कात्यायन को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप वररुचि इस नाम को याद रखना। तो इस स्लाइड में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कवियों की उपाधियां क्या हैं, कवियों के उपनाम क्या हैं, या कवियों के कवि विषय कथन, जैसे पंचबाण, स्तुबाण, महानयम, भुजंगा इत्यादि पिछले वाली एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आइए देखते हैं कात्यायन जिनको हम वार्तिककार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि वार्तिक लिखते हैं तो वार्तिककार भी इनको कहते हैं। तो कात्यायन ही वररुचि है और कात्यायन ही वार्तिककार है। वार्तिककार पूछे, अब ये व्याकरण के संदर्भ में वार्तिककार कात्यायन ही है। और त्रिविक्रम भट्ट, इनका अपर नाम है यमुना त्रिविक्रम। क्या नाम है? तो ये त्रिविक्रम शब्द तो यहीं पे है ना, तो यही त्रिविक्रम यहाँ आपको दिख रहा है। और यमुना त्रिविक्रम क्या है? यमुना त्रिविक्रम। त्रिविक्रम भट्ट का पूछे उपनाम क्या है या उनकी उपाधि क्या है, तो उनकी उपाधि यमुना त्रिविक्रम। कर लेंगे इसको। तो इसी त्रिविक्रम से आपको पकड़ लेना, ये त्रिविक्रम यहाँ भी है और त्रिविक्रम यहाँ भी है। अब विश्वनाथ साहित्य दर्पण वाले, जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा है, उनको देखिए, उनकी उपाधियाँ देखिए, तो आपको मिलेगा संधि विग्राहक, अष्टादश भाषा वार विलासिनी और कविराज और कवि सूक्ति रत्नाकर। ये सब विश्वनाथ की, ये सब हाँ विश्वनाथ की उपाधियाँ हैं। देखिए, संधि विग्राहक इनकी उपाधि है विश्वनाथ साहित्य दर्पणकार की। अष्टादश भाषा वार विलासिनी और कविराज भी, इसीलिए कविराज विश्वनाथ कहिए, या कवि सूक्ति रत्नाकर। तो ये 4 इनके अपर नाम हैं या उपाधियां हैं। संधि विग्राहक कहें तो विश्वनाथ को समझा जाए। अष्टादश माने 18 भाषाओं के ये ज्ञाता थे। अष्टादश भाषा वार विलासिनी, कविराज भी अपने आप को कहते हैं। और कवि सूक्ति रत्नाकर माने समुद्र होता है। कवियों की जो सूक्तियां हैं, सुंदर सुंदर जो वचन हैं, उनके ये समुद्र हैं। अब देखिए, इस वाले कॉलम में आप कवि पढ़ रहे हैं, इसमें उपाधि, उपनाम या कवि विषय कथन पढ़ रहे हैं। तो पंडिता क्षमा राव को आपने जाना होगा, वो अपने नाम के आगे पंडिता लिखती हैं। तो ये पंडिता इनकी उपाधि है ना। जो बहुत विद्वान होता था पुरुष में, तो उसको हम पंडित कहते थे। जहाँ पंडित प्रताप नारायण मिश्र हिंदी में हुए हैं ना, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडित का मतलब होता है जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो, जो तीक्ष्ण हो। पंडित कोई जाति नहीं थी। तो अब देखिए, पंडिता क्षमा राव, चूंकि ये स्त्री है, स्त्रीलिंग में है, इसलिए पंडित नहीं, पंडिता इनकी उपाधि हो गई। तो पंडिता क्षमा राव संस्कृत जगत की विख्यात कवयित्री हैं ना। तो देखिए, पंडिता क्षमा राव, ये पंडिता इनकी उपाधि है क्षमा राव की। ये यूजीसी के पाठ्यक्रम में क्षमा राव जी हैं। अब पतंजलि जो महाभाष्य लिखते हैं, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, तो इनको महाभाष्यकार भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? महाभाष्यकार। कार का मतलब होता है करने वाला, लिखने वाला ना, रचना करने वाला। तो महाभाष्य की रचना करने वाला महाभाष्यकार कहलाएगा। इनको शेषनाग कहते हैं, फणिभृत कहते हैं, नागनाथ कहते हैं, भगवान कहते हैं, तीर्थदर्शी कहते हैं। ये शेषनाग के अवतार, इसीलिए शेषनाग आप देख ही रहे हैं, इनकी उपाधि है। इनका अपर नाम है फणिभृत, फण होता है शेषनाग को। नागनाथ में भी, तो आप देखिए, नाग से, फणि से, शेष से एक ही चीज पता चल रही है। शेषावतार माने जाते हैं पतंजलि। तो शेषावतार मानने के कारण आप यहाँ देखिए, शेष, नाग, फणिभृत, फण को धारण करने वाला, नागनाथ और भगवान और तीर्थदर्शी, ये पतंजलि के उपनाम है, उपाधियां हैं। ठीक है, वही महर्षि पतंजलि जिन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों पर भाष्य लिखा है। और सारे भाष्य हैं, पतंजलि का भाष्य महाभाष्य है ना। तो सब भाष्य और पतंजलि का भाष्य महाभाष्य। अब जगन्नाथ का नाम सब लोग जानते होंगे और इनके नाम के आगे पंडित राज भी आपने देखा होगा। तो पूछ लेगा पंडित राज किसकी उपाधि है, तो
तो इसीलिए इनको कहते हैं पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज क्या था? पंडित जो भी बुद्धिमान होता था उनको एक उपाधि मिलती थी पुराने जमाने में, पंडित उपाधि। तो पंडित तो सामान्य था, पंडित बहुत हो गए थे, तो जगन्नाथ ने कहा कि हम पंडित नहीं, पंडितों में राजा के समान जो हो वो है पंडित राज। पंडित, हाँ, जैसे कविराज हुआ, सब कवि कवि हैं और कुछ कवि कविराज हैं, कुछ महाकवि हैं ना, रसराज हैं, रसराज, कविराज, महाराज, ऐसे आपने सुना होगा। हाँ, राजाधिराज। ऐसे ही पंडितों में जो राजा के समान हो पंडित राज, पंडितों में जो राजा के समान हो वो पंडित राज। तो पंडित राज जगन्नाथ, ये इनकी जगन्नाथ की उपाधि है ना। देखिए यहाँ पंडिता है यही, और यहाँ भी पंडित उपाधि है। पुरुषों को पंडित उपाधि और स्त्रियों को पंडिता उपाधि मिलती थी। तो पंडित, हाँ हाँ, तो जो शब्द शब्द का ज्ञान रखते थे, उचित अनुचित का ज्ञान रखते थे, जो बहुत शास्त्रों में पारंगत होते थे वो पंडित कहे जाते थे। पर जगन्नाथ पंडित से ऊपर थे, इसीलिए इनको कहा पंडित राज जगन्नाथ ना। बिल्हण का नाम आपने सुना होगा, काश्मीरी कवि हैं, इनकी उपाधि विद्यापति है। हेमचंद्र कलिकाल सर्वज्ञ, कलिकाल, हाँ ये इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हमारा नाम है यहाँ पर घुसा हुआ है। और कलिकाल का मतलब कलिकाल के सर्वज्ञ हैं, कहाँ? कलयुग में सब कुछ जानने वाले। तो इनको जो मानने वाले थे हेमचंद्र को जैन परंपरा में, तो जैनी इनको कलिकाल में सब कुछ जानने वाला ऐसा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, साहित्य पर भी इन्होंने लिखा, व्याकरण पर भी इन्होंने लिखा, दर्शन पर भी इन्होंने लिखा। इसीलिए इनके जो फॉलोअर्स थे, इनको जो मानने वाले थे हेमचंद्र को, इसीलिए कहा कलिकाल के। कलिकाल माने कलयुग, तो कलयुग के ये सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं ना। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र, कलिकाल सर्वज्ञ कह अथवा हेमचंद्र से उपाधि का, तो कलिकाल सर्वज्ञ। तो समझ गए, कलयुग के सर्वज्ञ, कलयुग में सब कुछ जानने वाले। क्यों? क्योंकि इन्होंने सभी विषयों पर लगभग लेखनी चलाई ना। तो कम से कम चलो हेमचंद्र के साथ हमारा कुछ तो मिलता है, आधा ही सही। अभिनवगुप्त लोचनकार, जैसे महाभाष्यकार पतंजलि हैं, जैसे वार्तिककार कात्यायन हैं, जैसे सूत्रकार पाणिनि हैं, ऐसे ही लोचन टीका लिखी है इन्होंने ध्वन्यालोक पर। और ध्वन्यालोक पर लोचन टीका लिखने के कारण अभिनवगुप्त लोचनकार कहे जाते हैं। समझ में आया? कार का मतलब होता है करने वाला, लिखने वाला, रचने वाला। तो लोचन टीका को लिखने वाला लोचनकार हो गया। जैसे ध्वन्यालोककार, काव्य प्रकाशकार, साहित्य दर्पणकार, आपने सुना है। हाँ, ऐसे गीत लिखने वाले गीतकार ना, गाली देने वाले गालीकार, लोहे का काम करने वाले लौहकार, सोने का काम करने वाले स्वर्णकार, ऐसे लोचनकार। तो लोचन टीका लिखी, लोचन माने होता है नेत्र। तो जिन नेत्रों से आप ध्वन्यालोक की ध्वनि को देख सकते हैं वो है लोचन टीका। हाँ हाँ, देखेंगे, आपको वो ध्वनि दिखा देंगे, सुना देंगे। दर्शन व्यापार केवल नेत्रों से नहीं होता, दर्शन व्यापार तो आप छू के भी दर्शन कर लेते हैं। जैसे अंधे लोग जिनकी आंखें नहीं होती वो छू के पहचानते हैं, स्पर्श व्यापार से दर्शन करते हैं। आप देखिए जिनकी आंखें नहीं होती वो बहुत सारी चीज़ें सुन करके सीखते हैं, सुन करके। बोलिए हाँ, इसे लोचन टीका। हाँ, तो लोचन टीका के लिखने वाले हैं अभिनवगुप्त, इसलिए लोचनकार कहे। अपरम माहेश्वराचार्य शैव परंपरा के हैं अभिनवगुप्त ना, इसलिए माहेश्वराचार्य। माहेश्वर कैसे? परम माहेश्वराचार्य, शैव दर्शन के मानने वाले हैं। क्यों गुरुजी? तो अभिनवगुप्त शैव दर्शन परंपरा से, इसलिए परम माहेश्वराचार्य भी इनकी उपाधि है अभिनवगुप्त की। आइए कणाद का नाम ले लीजिए। कणाद को उलूक भी कहते हैं और कणभुक भी कहते हैं। भुक माने खाने वाले, तो कण बिन बिन करके खाते थे। आप देखते होंगे खेतों में जब कटाई होती थी तो हम लोग बिनिया बिनते थे। हाँ, अब बोझ बांधने के बाद जो बाली दो बाली गिर जाती थी उसको बिन बिन करके हम लोग इकट्ठा करते थे। ऐसे कणाद करते थे। कणाद कोई खेती पाती नहीं करते थे, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करते थे। लेकिन जब खेती किसान कर लेते थे तो उनमें जो बाली, जो गेहूं, जो गेहूं के कण, जो धान के कण, जो अरहर के कण गिर जाते थे, उन कणों पर अपना जीवन उन्हीं को खाते थे। इसलिए इनका एक नाम कणभुक है। हाँ, कणम अतिथि कणादा, नाम यही है, जो कण कण बिन करके खाएं। आपको भी ये, और उलूक भी इनकी उपाधि है। तो उलूक भी कणाद की उपाधि है, अपर नाम है। कणभुक भी, और कणाद का मतलब भी वही हुआ, कणभुक, है ना। और ये बड़ी बात है कि ये एक एक कण जो आदमी जोड़ेगा, एक एक कण, एक एक क्षण, समय का एक एक क्षण आप सदुपयोग करें, और आप भोजन पानी का, अन्न इत्यादि का एक एक कण इकट्ठा करें ना। एक एक कण इकट्ठा करने वाला आगे बढ़ेगा और एक एक क्षण का सदुपयोग करने वाला आगे बढ़ेगा, यही कणाद कहते हैं ना। तो आप बनिए, विद्यार्थी को बनना चाहिए क्षणभुक।
हाँ, क्षण त्यागे कुतो विद्या और कण त्यागे कुतो धनम। एक एक कण, एक एक पैसा, एक एक रुपया जोड़ो तो आप कणभुक हो। विद्यार्थी को क्षणभुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, क्षण, एक एक क्षण का सदुपयोग करें। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का यदि उपयोग करेगा कोई विद्यार्थी तो उसको क्षणभुक कहा जाएगा ना। चलिए आइए, गौतम जिन्होंने न्याय सूत्र लिखा, ये वही गौतम है। ये अहिल्या वाले गौतम है कि नहीं है, ये बात अलग है। ये ऋषि वो गौतम है, ये ऋषि गौतम है जिनका एक नाम अक्षपाद है। क्या है? हाँ, ये गौतम, ये इन्होंने न्याय सूत्र लिखा। क्या लिखा? न्याय सूत्र। तो न्याय, और तो जो न्याय दर्शन के प्रणेता कहे गए, न्याय दर्शन के, हाँ, प्रणेता हैं ये। अक्षपाद इनकी उपाधि है। तो ये वही गौतम है जो न्याय सूत्रकार हैं, चाहे न्याय सूत्रकार कह लीजिए, अक्षपाद कह लीजिए। दयानंद स्वामी का नाम आप सबने सुना होगा, आर्य समाज में इनकी एक उपाधि थी स्वामी, इसीलिए इनके नाम के आगे लिखते हैं दया, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। हाँ, सन्यासियों की उपाधि जैसे स्वामी रामदेव कहते हैं आप ना, तो ये उपाधि उनको मिल जाती है। और भट्टी एक कवि हुए जिनकी उपाधि थी महाकवि। क्या है? सब कवि कवि और भट्टी महाकवि ना। हाँ, और मातृचेट बौद्ध कवि इनकी उपाधि है, बौद्ध कवि। मातृचेट बुद्ध को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, इसलिए मातृचेट की एक उपाधि होगी बौद्ध कवि। जैसे अश्वघोष भी क्या हैं? बौद्ध कवि हैं। यामुनाचार्य एक कवि हैं, आलवंदार इनका उपनाम है ना। आलवंदार यामुनाचार्य का। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना जो यामुनाचार्य आपके पठन पाठन में नहीं है, पाठ्यक्रम में नहीं, इसलिए हो सकता है आपको लगे कि अपरिचित जैसे लगे, लेकिन अपरिचित जैसे लगने से थोड़ी हो गया कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप नहीं पढ़े, ये आपकी कमी है। लेकिन यामुनाचार्य ने भी खासकर स्तोत्र काव्यों में आपके बहुत स्तोत्र, आलवंदार स्तोत्र भी है, एक आलवंदार स्तोत्र है। और देखिए राजशेखर हमारे यहाँ भी हैं, राजशेखर बिंद जय हिंद हम लोग बोलते हैं। तो राजशेखर जी देखिए, आपकी उपाधि याद करना, यायावर, कविराज, बाल कवि। तो ये 3 उपाधियां राजशेखर की हैं। ये बहुत घूमते टहलते थे, इसलिए यायावर हैं। और कविराज हैं, अच्छी कविता करते थे, बहुत सुंदर लेखन है। आप कभी काव्य मीमांसा पढ़िए इनका। और बाल कवि, बचपन से ही लिखना पढ़ना शुरू कर दिए थे, इसलिए बाल कवि हैं। तो राजशेखर को कभी मत, बहुत बिंदास कवि, चलते चलते कविता कर देते थे, घूमते घूमते कविता कर देते थे ना। एक हिंदी, हाँ, यायावर याद रहेगा। और कविराज और बाल कवि राजशेखर की उपाधि है। वाचस्पति मिश्र, दर्शन शास्त्र कोई पढ़ा हो और इनको ना पढ़ा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वाचस्पति मिश्र की भी बहुत सारी उपाधियां हैं। देखिए ये कितना, आप कहते हैं कि एक किताब आपके पाठ्यक्रम में 6-7 ठो रखी हैं टीजीटी में, 2, 4, 5, 6 किताबें आपकी पीजीटी में हैं, मान लो 15-20 किताबें यूजीसी नेट में होंगी। आप इतना पढ़ने में भी सारी जिंदगी गुजर जाती, उसमें भी आप इंपॉर्टेंट खोजते हैं, सूक्तियाँ खोजते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। जरा इनको देखिए, वाचस्पति मिश्र को सर्वतंत्र स्वतंत्र इनकी उपाधि है। हाँ, सब चीज़ों में लिखा, इन्होंने न्याय पर लिखा, वैशेषिक पर लिखा, सांख्य पर लिखा, सभी दर्शनों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। भामती टीका इनकी बहुत प्रसिद्ध है। तो सोचिए, सर्वतंत्र, सभी दर्शनों में स्वतंत्र रूप से इनकी गति थी, हर जगह सब कुछ लिखते थे। तात्पर्य टीका लिखी है, इसलिए इनको तात्पर्याचार्य भी कहते हैं। और 12 दर्शन कानन पंचानन, आप षड दर्शन सुने होंगे। षड दर्शन के अलावा 3 दर्शन नास्तिक हैं, और जो वेदांत के कई दर्शन परंपराएं हुई, रामानुज की हुई, और वल्लभाचार्य की हुई, शंकराचार्य की हुई, सभी दर्शनों में, शैव दर्शन में, अद्वैत वेदांत में, द्वैताद्वैत में, शुद्धाद्वैत में, जितने प्रकार के वाचस्पति मिश्र ने सभी, इसीलिए कहा 12 दर्शन कानन पंचानन। 12 दर्शन, 12वें दर्शन के जंगल में ये पंचानन के समान हैं, तात्पर्याचार्य हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। तो वाचस्पति मिश्र की ये उपनाम है, ये इनकी उपाधियां हैं, इनको कभी मत भूलिएगा। और गर्व करिए कि आपके यहाँ इतनी महान विभूतियां हैं, इतनी महान विभूतियां हैं। वाचस्पति मिश्र अपनी सारी जिंदगी सिर्फ स्वाध्याय करते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। जैसे इनका नाम हुआ, नागेश भट्ट का नाम हुआ, पतंजलि वगैरह को तो मान लीजिए वो ऋषि हैं, उस ऋषि परंपरा से हट जाएं, ये तो बहुत दिन के नहीं हैं। ये तो मतलब आजकल के आपके दादा परदादा के ज़माने में क्या पता रहे हो, 3-4 पीढ़ी आप ऊपर जाएंगे तो क्या पता ये आपके बाबा परदादा के साथ उनके ज़माने में रहे हों। तो आप ये ऋषि मुनियों की बात छोड़ें, तब भी आप देखिए सामान्य जीवन में भी लोगों ने बहुत अच्छा किया है। वात्स्यायन देखिए, मल्लनाग इनकी उपाधि है, वात्स्यायन, वही वात्स्यायन कामसूत्र वाले,
कामसूत्र वाले वात्स्यायन मल्लनाग इनकी उपाधि है। विद्यापति को देखिए खट तर्क षणमुख वादिराज सूर्य और मैथिल कोकिल, ये बहुत पूछता है। मैथिल कोकिल विद्यापति की उपाधि है। हाँ, विद्यापति ने सब लिखा है, संस्कृत लिखा है, हिंद, हाँ। खट तर्क षणमुख वादिराज सूर्य और मैथिल कोकिल इनकी, हाँ मिथिला के हैं इसलिए मैथिल कोकिल, हाँ विद्यापति पदावली इत्यादि। मैथिल कोकिल इनका बहुत पूछा जाता है। वादिराज सूर्य, षट तर्क षणमुख और विद्यारण्य मुनि, ये माधवाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है, इनका उपनाम है माधवाचार्य, विद्यारण्य मुनि। तो आप देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कवियों की उपाधियाँ, कवियों का उपनाम, कवियों के विषय में क्या क्या कथन है, इस चीज़ों को आप पढ़ रहे थे। मित्रों आज हम लोग इसके बाद भी एक वीडियो आपको और देंगे जिसमें अन्य जो कवि छूट रहे हैं उन कवियों की क्या क्या उपाधियां हैं, उनका क्या क्या उपनाम है, इसे हम लोग देखेंगे। और इस प्रकार की सभी परीक्षाओं में, चाहे टेट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, एचटेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, जीडीसी या हायर असिस्टेंट प्रोफेसर, आईएएस, पीसीएस, कहीं भी किसी भी एग्जाम में ये ऐसी वीडियोज हैं, ये ऐसे एपिसोड हैं जो हर परीक्षा में काम आएंगे। इसीलिए देखिए वीडियो के किसी ऊपर हमने नहीं लिखा कि टीजीटी के लिए है कि पीजीटी के लिए है। अच्छा, कोई प्रतियोगिता आप ना देते हो तो भी सामान्य ज्ञानार्थ इनको देखना चाहिए, सामान्य जीवन के लिए उपयोगी है। आपके दादा देखें, मौसी देखें, पापा देखें, पिताजी देखें, बहनी देखें, भाई देखें, सारी देखें, सरहस देखें, नाना देखें, नानी देखें, मौसी देखें, मौसा देखें, सब लोग देखें। इसलिए देखें कि हम अपनी उस परंपरा से परिचित हो पाएं, उस सांस्कृतिक परंपरा से परिचित हो पाएं। हम माना कि नहीं पढ़ सकते हैं सारे ग्रंथ, पर ये तो जाने कि कितने ग्रंथ लिखे गए, कितने कवि हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके काम क्या हैं। इतने से ही आपको संतुष्टि मिलेगी, आप रोमांचित होंगे, आपको गर्व होगा अपने भारतवर्ष में पैदा होने का, और अपनी भारतीय संस्कृति इतनी गौरवशाली है, इसको सुन के आपको गौरवान्वित होंगे, रोमांचित होंगे, पुलकित होंगे, और अपने बच्चों से कभी तो कह पाएं कि यार हम तो नहीं पढ़ पाए, मेरी तो उम्र चली गई, पर तुम ही पढ़ लेना। तो मित्रों इसीलिए सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे 2 बार आप संस्कृत गंगा चैनल में जरूर विजिट करें। एक बार आए, अच्छा ठीक है, ना लाइक करो, ना सब्सक्राइब करो, जाए हुलकिन के तुम कुछ ना करो, पर सुनो जरूर, सुनो जरूर। सुनने से आपके मन में थोड़ी सी पुलकावली बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा। और कभी कभी इस प्रकार की चीज़ें हमारी जानकारी में, हमारी ज्ञात अज्ञात जानकारी में, मन में सुनने में आ जाएं, इसी बात का सुख होता है। कहते हैं ना, सुनने का सुख होता है, तो श्रवण सुख प्राप्त होगा कि ओह इतनी विद्वत परंपरा, इतने कवि, इतनी लेखनी, इतना कुछ लिखा गया, इतना कुछ संस्कृत में है, इतना कुछ भारत में है, इतना कुछ ऋषियों की परंपरा में है। ये सुनकर, ये जानकर हम लोगों को और आप लोगों को खुशी होगी। शायद इसीलिए इस प्रकार की प्रतियोगी संस्कृतम या गीतमाला, गीत गंगा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें शुरू की गई हैं जहां आपको सुनकर श्रवण सुखदता प्राप्त होगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।